सब्र की जो सीमा होती है वो सीमा जो लांघ जाए उसी को भारत कहते हैं। भारत पूरी सीमाएं लांघने के बाद भारत प्रथम है। और जिस चित्रकूट भगवान के मंदिर में मैं आज विराजमान हूँ, उस मंदिर के अंदर भगवान के पास सभी लोगों की लेखा जोखा मजबूत रखा है, ठीक है। और अभी चला था दो बातें, एक तो सिद्धा की बात चली थी, आपने पत्थर की बात की, तो उस पत्थर की बात मैं बताना चाहता हूँ। पूरे भारतवर्ष का जो सिद्धा है वो सबसे पहला सीतापुर के महापुरुष टोडरमल जी ने ही रखा था। वो सिद्धा लहरपुर की धरती पर रखा गया था, पैमाइश का पहला पैमाना। इसी जनपद में जिस तरीके से राजस्व की व्यवस्था पूरा पैमाना टोडरमल जी के पास में है, उसी तरीके से चित्रकूट भगवान के पास समस्त देवी देवताओं का, साथ में हमारे ऐसे इंसानों का भी लेखा जोखा वहां पे उस मंदिर में मैं खड़ा हूँ और भगवान के चरणों में अपना नमन करता हूँ। एक मधुशाला की बात आई थी, क्योंकि हमें कहना कुछ और था लेकिन सीमाएं कम हैं, तो सीमाओं के साथ में ही तो बोलना है। उन सारी चीजों को भूलकर हम नई चीज को प्रस्तुत करना चाहते हैं। जो मधुशाला की बात एक आई थी, तो पीने वालों खूब पियो चाहे लुटिया तक बिक जाए, पीने वालों खूब पियो चाहे लुटिया तक बिक जाए, और पीना बहुत जरूरी है, चैन ना आए। ये साहब अमिताभ बच्चन के पिताजी ने लिखा है। हाँ, टोडरमल जी के बारे में हमें आदेश हुआ है। हमारे आलोक भैया जो है, करीब लगभग 32 साल पहले मैंने कब सम्मेलन लहरपुर में कराया था। इतनी गजब की आंधी, पानी, तूफान, यानी सारे पंडाल हमें फड़ चुके थे, लेकिन हमारे आलोक दादा से लेकर हमारे सभी लोग वहीं विराजमान फंसे हुए थे। तो 35 साल पहले लगभग हमने कब सम्मेलन करा था। आलोक दादा से बहुत पहले से जुड़े हैं। टोडरमल जी हमारे जनपद की आन बान शान नहीं है, इस पूरी दुनिया की आन बान शान है, क्योंकि सीतापुर से सबसे पहली पैमाइश का पैमाना लहरपुर में रखा गया, और उस पैमाने के बाद पूरे भारत के नहीं पूरी दुनिया की पैमाइश के जन्मदाता टोडरमल को ही माना गया। ऐसा रामनाथ जी ने कहा था, जो हमारे राज्यपाल थे। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि टोडरमल जी सीतापुर में जन्मे और उन्होंने सीतापुर के इतिहास को पूरी दुनिया तक बिल्कुल पैमाने के रूप में बनाने का काम किया। आप लोगों से मेरा अनुरोध यही है कि जितने भी कविगण यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारत का नहीं पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहला कवि सम्मेलन का जो आगाज हुई है, कवि सम्मेलन मुशारा, वो भी लहरपुर की धरती है। 1570 में उन्होंने कविता से कवि सम्मेलन कराया, शायरी से मुशारा कराया। उसी पर गोस्वामी तुलसीदास जी लहरपुर जब आए तो उन्होंने भी ये कविता लिखने का प्रयास किया। वो कविता हम आपको सुनाना चाहते हैं। अगर 4 गांव के ठाकुरों, जितने लोग यहाँ बैठे केवल 4 जिले से ज्यादा लोगों को नहीं जानते, लोग केवल 4 जिले के लोग ही आपको जानते होंगे, लेकिन टोडरमल जी के गोस्वामी जी ने लिखा है, 4 गांव के ठाकुरों मन को महामही, तुलसिया कलिकाल में अथियो टोडर दीप, तुलसी राम स्नेह कोसर धारी भारी भार, और टोडर कंधा न दिए सब कही रहे उतार, और तुलसी उर थाला विमल टोडर गुणगान, भाग दे दो नयन सींच है समुझ समुझ अनुराग, और राम धाम टोडर गयो तुलसी भयो असोच, जीवियो मित्र पुनीत बिन, यही जान संकोच, सिया बजराम चंद्र की जय। आज के दिन ये गोष्ठी में मैं लगातार आ रहा हूँ। पहले आलोक सीतापुरी साहब हमारे घर के बगल में रहते थे, पहली बार जाने का अवसर मिला। तमाम गोष्ठियाँ मैं भी करता हूँ राजा टोडरमल पार्क में। कभी जयंती होती तो जयंती के बाद तुरंत मैं गोष्ठी का आयोजन करता हूँ, काफी समय से कर रहा हूँ। गौरी शंकर वैश्य जी हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखा और उसका नाम था राजा टोडरमल खंड काव्य। उसके अंदर सीतापुर की हिस्ट्री से लेकर सारे कवियों, भारत के जितने भी कविगण हैं, उनकी दशा को दर्शाने का भी काम किया है। और हमारे जितने भी कविगण हैं, साथ साथ में मैं संचालक महोदय को बधाई देना चाहता हूँ। संचालक या तो कहीं से बुलाया जाता है या कहीं से लाया जाता है। जब सीतापुर जनपद में हमारा संचालक मौजूद है तो बाहर से क्यों लाया?
हम अपनी टोडरमल संस्था की तरफ से निश्चित तौर पर टोडरमल का जब हम सम्मान समारोह खुलेगा तो सीतापुर का संचालक भी इनको बनाएंगे, इनको सम्मान भी देंगे, ये मेरा वादा। और इस बच्चे के अंदर एक खूबी और देखी, संचालक का अगर प्रावैच्छिक रूप देखा जाए तो सबको साधने का काम, सबको साधने का काम होता है। जब साध करता है तब चाबुक अपनी चलाता है, जिसको चाहता है उसको बुलाता है, जिसको नहीं चाहता नहीं। इसी ने नंबर मेरा आखिरी में आया। हमें कोई गम नहीं, गम बुलाने के लिए मैं तुझे जाऊंगा, कोई गम नहीं, लेकिन बेटा तुम्हारी इस आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा। और मैं चाहूंगा कि तुमको आशीर्वाद इस भगवान के मंदिर से मिले और लेकर जाना, और जब कभी आना तो चित्र भगवान के सामने शरीर झुका देना, क्योंकि लेखा जोखा यही है।